हाँ, तो कल जो होगा हम पढ़ लिए थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में पढ़ लिए थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने कल जो होगा बहुपद का पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया था। एक क्लासिफिकेशन करने का बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर बांटा था। याद आया होगा आपको, पॉलिनोमियल घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल बताए थे। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 2 होगी उन्हें कहेंगे क्वाड्रेटिक द्विघातीय पॉलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 3 होगी उन्हें हम कहेंगे क्यूबिक या घनी पॉलिनोमियल, और जिन या त्रिघाती पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। जिनके घात और ज्यादा हो जाएंगे, जिसको हमने बोला था कि जिनकी डिग्री 4 हो जाए उसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर जो होगा आपने टर्म के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल क्लासिफाइड किया था, और टर्म के बेसिस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल नाम आपने दिया था। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और बहुपदी नाम आपने दिया था। तो इस तरह से आपने जो होगा कल पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर लिया था। हमको विश्वास है को सारी बातें आपको याद होंगी, समझ में आए होंगे। तो आज जो आते हैं सीधे सीधे हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पी साइन यूज करते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, एक्स यानी वेरिएबल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल, p जो होगा पॉलिनोमियल है x का, x वेरिएबल का, इसलिए इसके पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होंगे x दिख रहे हैं, जिसमें लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अच्छा, अब बताइएगा ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 2। इसलिए इस ये पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी 2 होगी। इसमें कितने टर्म है? तो इसमें टर्मों की संख्या है 3। इसलिए जो होगा टर्म के बेसिस पर पूछे तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा? ट्राइनोमियल। ये जो होगा किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा? ट्राइनोमियल। हिंदी में कहेंगे त्रिपदी बहुपद। तो इसकी इस पॉलिनोमियल का घात 2 है और पद 3 है, यह त्रिपदी बहुपद है। अब जो होते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो अगली टॉपिक हो जाती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, बहुपद के मान कैसे प्राप्त होते हैं, बहुपद के मान कैसे प्राप्त करते हैं। तो बहुपद के मान प्राप्त करने के लिए जब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म रख दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले ये x की वैल्यू p के हो जाएगी। ये वैल्यू ही पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है। ये x की जगह पर k रखने से प्राप्त होने वाली वैल्यू ही पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है, बहुपद का मान कहलाता है। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, अगर यहीं पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो इसके लिए हमने कहा कि x की वैल्यू यदि 1 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? कुछ खास नहीं करना है, जहां पर x है वहां पर 1 पुट करें, दैट इज p1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये रखेंगे x की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू? 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये जो होगी पॉलिनोमियल p1 की वैल्यू होगी, तो ये रहेगी किसकी वैल्यू? तो ये p1 की वैल्यू, p1 इक्वल टू होगा 5। तो आपने x की वैल्यू जब 1 रखा तो जो मान आता है उसे हम कहते हैं बहुपद का मान कहते हैं। तो बहुपद का मान क्या होता है वो आपको कंफर्म हो गया कि जब जो होता है कोई भी पॉलिनोमियल px इक्वल टू समथिंग दिया गया हो, उनमें x के स्थान पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट करने से प्राप्त होने वाले मान को बहुपद का मान कहते हैं, जो कि इस प्रकार हमने फाइंड आउट किया है। क्लियर हो गया होगा? नोट px है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4
है तो x इक्वल टू 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट करते हैं। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 is given, then find the value of polynomial at x equal to 2. Also find x equal to 0 and also find x equal to -1. तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है, एक x इक्वल टू 2 रहा, दूसरा x इक्वल टू 0 और थर्ड हो जाएगा x इक्वल टू -1। तो चलिए जो होगा x इक्वल टू 2 पर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहेगा p2 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए p इक्वल टू 2 पर जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो p इक्वल टू 2 रख देने पर ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। x की जगह पर आपको भाई 2 रखना है, 2 हो गया, स्क्वायर लिख दिए, -3 इंटू 2 -4 रख दिए। सॉल्व कर देने पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -6 -4। ये जो होगा +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आपका हो जाएगा -6। p2 यानी x इक्वल 2 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आएगी। 0 के लिए आप फाइंड आउट करेंगे और 1 के लिए एक बार फिर से हम फाइंड आउट करते हैं। ये आपके लिए रहेगा x इक्वल टू 0 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब p1 की वैल्यू जो होती है, p-1 की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं। यहां पर -1 रखिए तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर, x स्क्वायर है तो -3 इंटू -1 -4। अब यहां पर रख के मल्टीप्लाई कीजिए, -1 स्क्वायर हो जाएगा 1 +3 -4। सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा 4 4 कैंसिल कर दीजिए 0। यहां पर कुछ स्पेशल बात आती है। क्या x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू 0 हुआ? नहीं हुआ। x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 0 होगा नहीं, -4 आएगा। सॉल्व करिएगा, x इक्वल टू -1 रखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। यहां पर एक स्पेशल केसेस आता है। स्पेशल केसेस ये अराइज हो जाता है, क्या चीज कि जिस वैल्यू के लिए, जिस x के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसे हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दे सकते हैं, फॉर वैल्यू x इक्वल टू कांस्टेंट polynomial value is equal to 0 is said to be zeros of polynomial। x के जिस मान के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी सिंपल से कह सकते हैं p के रख देने पर वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये k जो होगा बहुपद का शून्य कहलाएगा। इंग्लिश में कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग सीखेंगे बहुपदों का शून्य ज्ञात करना। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गई बहुपदों का शून्य ज्ञात करना। बहुपदों का शून्य ज्ञात करना। Finding method of zeros of polynomial, zeros of polynomial,
बहुपद का जीरोस कैसे फाइंड आउट करें। तो एक बात आपने फिक्स कर लिया, जीरोस किसे कहते हैं, तो एक्स के स्थान पर कोई कांस्टेंट रखने से बहुपद का मान जीरो हो जाता है तो उसे हम जीरोस कहते हैं। दैट इज पीके की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। अच्छा, तो चलिए एक जो होगा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1px है। अब इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। लिख देंगे कि पी के की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए एक्स की जगह पर आप पुट करेंगे के, इसलिए ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन दिख रहा होगा, के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 और के इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। चेक कर लीजिए, ये पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1 के लिए जीरो के बराबर हो जाएगा। एक्स इक्वल टू प्लस 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 1 के लिए जीरो के बराबर होगा। चलिए इसका वेरिफिकेशन कर लिया जाए। वेरिफिकेशन यानी जांच कर लिया जाए। कैसे जांच कर लेंगे कि ये जीरोस है, तो एक बार जो पॉलिनोमियल में पी एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1, पुट कर लीजिए। तो ये हो गया पॉलिनोमियल, ये है आपका, एक्स की जगह पर आप रखिए 1 स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व कीजिएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। इसलिए जो 1 जो होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, 1 जो होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर जो होगा माइनस 1 भी रख के चेक करते हैं। ये माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यस, दोनों जो होंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है। जो x की वैल्यू है वहां पर कोई कांस्टेंट नंबर रख लीजिए। इसलिए x के सभी पदों को, x के सभी टर्म को आप कांस्टेंट के टर्म में कंप्लीट कन्वर्ट कर दीजिए और इक्वल टू जीरो नोट कर दीजिए। इक्वल टू जीरो लिखने के बाद जो भी k की वैल्यू होती है वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। श्योर ही उस वैल्यू के लिए एक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर आपने देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो होते हैं सिक्वेंसली फाइंड आउट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर के जो होते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर के, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर जो होगा फोर्थ ऑर्डर एक्सेट्रा। ऐसे हम सीखेंगे कि जो होंगे फर्स्ट डिग्री के पॉलिनोमियल के जो होते हैं जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी फर्स्ट डिग्री यानी आपको कंफर्म हो गया होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के मेथड हम लोग सीखेंगे। तो यहां तक आपको बातें सारी कंफर्म है, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे जो आते हैं फर्स्ट डिग्री यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो अगली टॉपिक हो जाती है जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। Zeros of linear polynomial। रैखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो रैखिक बहुपद के लिए अगर हम पूछें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन का आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म जानते होंगे, px इक्वल टू ax प्लस b जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप कहलाता है। मानक रूप मतलब माना जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ऐसे रहेगा x प्लस b के फॉर्म में। अब बताइए जीरोस के लिए x के स्थान पर आपको क्या पुट करना चाहिए, k। उसके लिए pk की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो के इक्वल। अब सोचिए x की वैल्यू अगर हम k पुट कर दें तो ये बन जाएगा pk और pk इक्वल टू हो जाएगा ak प्लस b और इनकी वैल्यू हो जाएगी ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो। हमको किस
x नहीं k हो जाएगा। अब k की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, इसलिए k को ट्रांसफर करने के लिए a के b को उधर भेज देंगे, तो b प्लस है तो b जो हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। अब k की वैल्यू फाइंड आउट कर देना होगा, तो माइनस b बाई ए, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का यानी फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल यानी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका जीरोज आप इजीली निकाल सकते, केवल देखेंगे और आंसर बता देंगे। कैसे? जैसे यहां पर px इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 1। अब इसका कंपैरिजन कर लीजिए ax प्लस b से। a बताइए कौन है, तो इसमें a की वैल्यू जो होगी इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग 2 है और b की वैल्यू 1 है। अब बताइए इसके लिए जीरोज क्या होता है, तो k बराबर माइनस b बाई ए, तो माइनस के साइन की जगह पर माइनस लिखना होगा, b की वैल्यू 1 लिखना होगा और a की वैल्यू 2। अब आप बताएं कि px इक्वल टू 9x माइनस 7 रहेगा तो k की वैल्यू यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, चलिए जीरोज क्या होगा, जीरोज फाइंड आउट करते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इजीली बता सकते हैं, a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू माइनस 7, इसलिए k इक्वल टू होगा माइनस 7 अपॉन 9। सॉल्व कर लेंगे 7 अपॉन 9। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल में 7 अपॉन 9 पुट करके देखिए, p 7 अपॉन 9 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कंफर्म ही। यहाँ पर x k की वैल्यू जो होगी यानी x की वैल्यू जो होगा माइनस 1/2 पुट करके देखिए 0 हो जाएगा। इससे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट डिग्री के जो होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। ये हम समझ लें कि आप लोग जो ये बातें पूरी सही ढंग से सीख पाए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे जो होगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ ही होगा।